आसमानों से सांपों की बारिश। ये कहानी शुरू होती है भागलपुर गांव से। भागलपुर गांव में 100 साल पुरानी मंदिर थी। उसी मंदिर में बहुत ही शक्तिशाली नागमणि थी। इसकी रक्षा नाग और नागिन करते थे। गांव के लोग उस मंदिर को रोज सुबह जाया करते थे और अपनी सारी परेशानी जाहिर करते थे। नागमणि की शक्ति की वजह से गांव वाले की सारी परेशानी दूर हो जाती थी और जो मांगते थे सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। उसी मंदिर में शंकर नाम का पुजारी रहता था। बहुत ही लालची इंसान था। हर समय सोचता रहता था ये नागमणि कैसे चुराया जाए। आज जैसे भी करके नागमणि चुराना है। अगर मैं नागमणि चुरा लूं तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं? नाग और नागिन उसकी रक्षा करते हैं। अगर मैं नाग और नागिन को मार दूं तो फिर नागमणि मेरा हो जाएगा। देर रात होते ही शंकर नागमणि चोरी करने के लिए मंदिर आता है। देखता है नाग और नागिन नागमणि के पास बैठे हुए हैं। शंकर बहुत ही बड़ा पत्थर लेकर आता है और नाग और नागिन के ऊपर फेंक देता है, जिससे नाग और नागिन मर जाते हैं। शंकर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अच्छा हुआ नाग और नागिन मर गए। अब नागमणि मेरा है। मैं ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। ये गांव वाले अब मेरे गुलाम हैं। शंकर उस नागमणि को लेकर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही गांव वाले मंदिर आते हैं और देखते हैं नाग और नागिन मरे हुए हैं। ये देखते ही गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। सातों आसमान से दूर नागलोक में नागराज रहते थे। नागराज को यह बात पता चल चुकी थी कि पृथ्वी लोक में नागमणि चोरी हो चुकी है। अगर नागमणि जल्द से जल्द मंदिर में ना रखा जाए तो यह दुनिया खत्म हो जाएगा। नागराज अपने सारे प्रजा को बुलाते हैं। हे मेरे प्रजा, तुम सबको पृथ्वी लोक जाना है और पता करो नागमणि किसने चुराया है। अगर पता चल जाए तो उसको मार देना और नागमणि को मंदिर में रख देना। यह सुनते ही सभी प्रजा पृथ्वी लोक आते हैं और पता करते हैं। यह देखकर गांव वाले डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। कुछ समय बाद सभी सांपों को पता चल जाता है ये नागमणि किसने चुराया है। सभी सांप शंकर के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर शंकर डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सभी सांप उसकी एक भी बात ना सुनी और शंकर को मार देते हैं। सांपों की टोली उस नागमणि को मंदिर के पास लाते हैं। नागमणि की शक्ति से नाग और नागिन जीवित हो जाते हैं। फिर से नाग और नागिन उस नागमणि की रक्षा करते हैं।